में शक्ति है। आत्मधन जीवन के सुखों को खरीदता है। आत्मधन है तो जीवन के सुख की कमी नहीं है। ईश्वर का दर्शन यही देता है। आत्मधन, आत्मधन कमाने का तरीका है ईश्वर के दर्शन के रास्ते पे आगे जाना। ईश्वर का दर्शन मन करता है। ईश्वर का दर्शन मन की आंखें करती हैं, जिसे हम चेतना कहते हैं। फिर चेतना की अवस्था करती है। अब चेतना की अवस्था का अर्थ मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी चीज है, और इसको आप समझने की कोशिश करें। चेतना की अवस्था का क्या अर्थ है? एक बात हम लोगों ने देखा है और जाना है। क्या हमारा 24 घंटा मतलब एक दिन हमेशा ही 3 अवस्थाओं से गुजरता है। नित्य सोना, स्वप्न और जागृत अवस्था। कोई कम सोता है, ये ठीक है। कहते हैं संत बहुत कम सोते हैं, चलो ये ठीक है। अब अगर आप अर्जुन की बात करें जिसने नींद जीत लिया तो कोई मिलता नहीं। अब ऐसी बातों से बात करने से कोई फायदा नहीं। अब चेतना की अवस्था का क्या अर्थ है, ये बात आप समझते हैं। जब हम धीरे धीरे अंतर्मुखी होने का समय बढ़ाते हैं। अब अंतर्मुखी का समय कैसे बढ़ाते हैं? मन सुख का भूखा है, बाहर के सुख में ताला लगा देते हैं। अंधेरा कर दिया, आंख बंद कर लिया, एकांत ढूंढ लिया। सुनने की गुंजाइश नहीं, देखने की गुंजाइश नहीं, खाने की गुंजाइश नहीं। अगर मन ने कुछ कोशिश करना, कुछ कहीं पे एकाग्र करना भी बंद कर दिया, अब इसको कहते हैं विश्राम। विश्राम है अपने को अंतर्मुखी बनाने का तरीका। जब आप अंतर्मुखी होंगे, धीरे धीरे अंतर्मुखी, जैसा हमने बताया, इस तरीके से अंतर्मुखी होकर अंदर के सूर्य की शक्ति लेने का समय बढ़ाना। उसके बाद बाहर की दुनिया में आना। दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने को अंतर्मुखी बनाना और फिर अपने सांसारिक दुनिया में आ जाना। तो क्या होता है, मन अंदर की शक्ति मन में पिरोती है। हमने बताया ना, सूरज निकला है तो सूरज की गर्मी जमीन में पिरो रही कि नहीं? जब आप बैठेंगे तो अंदर की शक्ति मन में पिरोएगी, अंदर के बादल छटेंगे, अंदर के बादलों का घनापन कम होगा। धीरे 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 और आत्मशक्ति पिरोएगी आपके अंदर मन में। आत्मशक्ति अपने मन में पिरोकर बाहर की दुनिया में आना। अब ये वाक्य हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आत्मशक्ति को मन में पिरो करके तब सोने जाना या जागृत अवस्था में जाना या स्वप्न की दुनिया में जाना। अब एक बदल क्या रहा है? बदल सिर्फ एक रहा है, सोते कल भी सोए थे, आज भी सोए, कल भी काम किया, आज भी काम किया, कल भी कोई स्वप्न आ गया होगा, आज भी स्वप्न आ गया। फर्क सिर्फ एक है, अभ्यास के साथ मन ज्यादा शक्ति पिरो करके इन 3 दुनिया में आना। इसको कहते हैं चेतना की अवस्था ऊपर होना। ये तो शाब्दिक बात हुई। अब हम आपको महसूसियत के दायरे में ले जाते हैं। अगर आम खाते ही आम का जायका मिलता है, और जायका मन को ही मिलता है, रोशनी आते ही रोशनी का आभास होता है, तो ये बात समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए
कि आत्मशक्ति मन में पिरोते ही आत्म सुख मन को महसूस होने लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पानी में चीनी घुलते ही चीनी की मिठास पानी में जरूर उतर आएगी। आपने चाहे एक गिलास पानी ले ले, चाहे एक टप ले, पानी की मात्रा ना बदले, केवल चीनी की मात्रा अगर बदलती चली जाए तो पानी की मिठास तो जरूर बढ़ेगी ना मुंशी जी, सैचुरेटेड हो जाएगी। और बढ़ते 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 एक अवस्था ये आएगी कि अब चीनी जमेगी लेकिन घुलेगी। इसी तरह से आप एक बात तो जानते हैं ना, आपका मन तो वही है जो कल था, वही आज है, वही कल रहेगा, तो मन तो नहीं बदला ना। बदला क्या? बदला केवल एक चीज, अब वो है आत्मशक्ति जो पिरो रही है, ये शक्ति बढ़ रही है। कल कुछ पिरोई थी, अब यही देखे ना, आदमी कहता है कि हमारी ये इनकम है और ये खर्चा है। अगर इनकम ज्यादा है, खर्च कम है, तब तो आप कुछ पैसा बैंक में बैलेंस भेजेंगे या तिजोरी में बचा के रखेंगे। इसी तरह से आपने आत्मधन कमाया ज्यादा और खर्च कम किया, तब तो कुछ आत्मधन बचेगा। और अगर ऐसा होने लगे तो नित्य आत्मधन बचने लगे, बढ़ने लगे, तो मन तो वही है ना, लेकिन आत्मधन बढ़ता चला जा रहा है। और क्यों? क्योंकि खर्च आप कम करते। और इसके लिए वही बात है कि आप इंद्रिय जगत में कम आएंगे। चेहरे पे चमक आ जाए, ऑरा बन जाए। अब वो बने या ना बने हम ही नहीं जानते। हम तो वो बात बता रहे हैं जो आपके आंखें देखने की नहीं है। केवल आत्मशक्ति का पिरोना बढ़े, चेहरे पे ऑरा आए या ना आए, तो आत्मसुख तो आएगा ही ना। और ज्यादा आत्मसुख लेके, और ज्यादा आत्मसुख लेके, और ज्यादा आत्मसुख लेके मन बाहर की दुनिया में आए। कल रात में शायद 11 सवा 11 बजे लगभग एक बार बत्ती चली गई, सो तो मैं गया 10:15 बजे। धीरे धीरे करीब 11:30 बजे नींद खुली, मालूम अब बिजली चली गई। तो उसकी तो ज्यादा उतनी चिंता नहीं थी, लेकिन वो इतना अंदर का सुख उभर चुका था। तो लगता क्या है कि लगता है जैसे सोते समय ये आंतरिक सुख गायब नहीं हुआ हमारा। तो मैं यही क्या सिखा रहा था, आंतरिक सुख लेकर के सोने की दुनिया में जाना, आंतरिक सुख लेकर के क्रियाओं की दुनिया में जाना। और ये कब होगा, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तब होगा जब आप आत्मधन कमाए ज्यादा, खर्च कम करें। और ये कब होगा? जब आप हर 4 घंटे काम करें तो कम से कम आधे घंटे बैठ जावे। आधे घंटे तो कमा लेगा, 4 घंटे आपने खर्च किया है तो। और ये आत्मसुख जब पढ़ना शुरू होगा तो धीरे धीरे हम कई अवस्थाओं से गुजरेंगे। सबसे पहली अवस्था, अब मैं आपके सवाल के जवाब दे रहा हूं जो कल रात में आपने पूछा। सबसे पहले क्या होगा कि धीरे 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 ऐसा होगा कि ध्यान के समय कभी कभी कुछ ऐसा सुख आएगा कि उठने का मन नहीं होगा। जब आंख बंद है, खाने का सुख नहीं है, नाच का सुख नहीं है, गाने का सुख नहीं है, तो ये कौन सुख है जो आपको उठने में कहता है ना उठो तो अच्छा है? ये कौन सा सुख है? अगर आपके पास जवाब नहीं है तो समझ लीजिए ब्रह्म का सुख है। ब्रह्म के सुख की एक ही परिभाषा है, वो सुख जिसका जवाब नहीं है, जो 5 इंद्रियों का सुख नहीं है, वो ब्रह्म का सुख है। धीरे धीरे आपकी अवस्था बदली और अब ऐसा होता ही नहीं कि ध्यान पर बैठे तो ये सुख ना आ जाए, भले क्रियाओं के क्षेत्र में ना रहे। ध्यान के समय तो जरूर रहे, भले क्रियाओं के क्षेत्र में ना रहे। तो देखिए, अगर ध्यान के समय है, ये बोध हमें क्या बताता है? ये हमें जरूर बताता है कि शायद ध्यान के समय हमारा मन किसी खास क्षेत्र का सुख ले रहा है। ये तो बताता है ना। अब इसका नाम रखना आपके ऊपर। अब हम कहते हैं कि ब्रह्म के सुख है ये, तो ब्रह्म के क्षेत्र का सुख होगा।
ब्रह्म के क्षेत्र को हिंदी में भावातीत क्षेत्र कहा गया और अंग्रेजी में ट्रांसेंडेंटल फील्ड कहा गया। अगर ये भावातीत क्षेत्र का सुख है तो भावातीत क्षेत्र को महसूस थोड़ा थोड़ा होने लगा ना भाई। किसी को धुंधला दिखाई पड़ता है उसको भी तो कुछ दिखाई पड़ रहा है ना, बिल्कुल अंधा तो नहीं है, कुछ दिखाई तो पड़ रहा है ना। तो भावातीत क्षेत्र का कुछ सुख तो मिला ना, इसको कहते हैं भावातीत चेतना। देखिए, जैसा गुण वैसा नाम, नाम बिल्कुल, और इसी को अंग्रेजी में कह देते हैं ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस और हिंदी में कहते हैं भावातीत चेतना। अब धीरे 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 अभ्यास करेंगे। अभ्यास करते 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 हमने देखा कि क्रियाओं के समय, जैसे मैंने कहा ना, टीवी देखते देखते ये सुख बढ़ता है, कम नहीं होता। किताब पढ़ने से ये सुख बढ़ता है, कम नहीं होता। दुनिया की कोई भी क्रिया करो तो जब हम ध्यान पे अलग अलग से क्या बैठे, आपको ध्यान लगाने के लिए बैठ जाए, बात दूसरी है, मैं क्या बैठूं क्या ना बैठूं। किसी भी बाहर की दुनिया में कंसंट्रेट करने से अंदर का सुख उभरना। ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? क्या कैसे होता है? ये अंदर ये सिर्फ इससे होता है कि जब आपके धन का बैंक बैलेंस बहुत बढ़ गया तो ये हो जाता है। भाई एक आदमी हजारपति है, एक आदमी लखपति है, एक आदमी करोड़पति है। जब अंदर का आदमी धन बहुत बढ़ जाता है तो ये ऐसा हो जाता है। जब ऐसा होगा इसके माने कांस्टेंट पुल, हिंदी में क्या कहेंगे गुप्ता जी? निरंतर खिंचाव, निरंतर आंतरिक खिंचाव बना हुआ है, महसूस हो रहा है। अब आप ही अपने मन से सवाल पूछिए, ये कौन खींच रहा है आखिर? तब एक सवाल और उठता है, ये खिंचाव अच्छा लगता है कि खराब? ये खिंचाव तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो फिर सुख तो हुआ ना। तो ब्रह्म का सुख खींच रहा है ना, तो इसके माने निरंतर ब्रह्म की महसूसियत तो होने लगी ना, तो निरंतर ईश्वर का दर्शन तो हो रहा है ना। यू आर राइट। तो निरंतर दर्शन तो हो रहा है ना। किसका हो रहा है? ब्रह्म का, ब्रह्म की महसूसियत का। तो इसको कहते हैं ब्रह्मी चेतना। लेकिन अब कमी क्या रह गई? कमी ये रह गई कि इससे हम जो चाहते हैं वो तो नहीं मिल जाता तुरंत। ये हमारी कमी रह गई। अच्छा अच्छा, यही कहते हैं कि मिल तो जाएगा ही। अच्छा, अब चलो ये हम देखते थे 10 में 4 चीज तो मिल गई, 6 रह गई। धीरे धीरे ये हुआ कि अब ऐसा लगता है कि जितनी इच्छाएं होती है उसमें कुछ कुछ तो कभी कभी रह जाती है, लेकिन 8 मिल जाती है, 9 मिल जाती है। जब ये लगता है कि मिल तो 10 में 10 हो जाती है। अगर आपका जीवन वहां तक पहुंच गया तो अब बस बात सिर्फ इतनी है कि आप धन का बैंक बैलेंस बहुत बढ़ गया, फल देने वाला आपसे दूर नहीं है, आपके पास है, इसलिए फल मिलता जा रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं फल देने वाला कर्म नहीं है। आप लाख कर्म करिए, फल नहीं मिलता। और कहावत बन गई कि किसी का भाग्य इतना खराब है कि सोने में हाथ डालता है तो मिट्टी हो जाता है। जब ये महसूस होने लगता है और पूरा विश्वास हो जाता है कि ये तो नहीं हो सकता कि हम कुछ चाहे और ना मिले, और चाहने की जो बात है वो अपने आप मन में इच्छाएं उठती रहती हैं और मिलता है, तो इसके अर्थ ये हुआ कि शायद ब्रह्म की शक्ति हमें क्रियाओं के क्षेत्र में पूरी तौर से मदद कर रही है। फल देने वाला क्रियाओं के क्षेत्र में हर समय है, हर समय होना, ईश्वर का हर समय होना। अब ईश्वर महसूस होने लगा ना, इसको कहते हैं ईश्वरी चेतना, और अंग्रेजी में कहते हैं गॉड कॉन्शियसनेस। गॉड कॉन्शियसनेस में भी एक कमी होती है। ये ईश्वर दर्शन की अवस्थाओं की बात कर रहा हूं। जब ईश्वर दर्शन के रास्ते पे चलते हैं तो ये ईश्वर दर्शन की अवस्था है। ईश्वरी चेतना, जिसको ईश्वर 24 घंटे कण कण में दिखाई पड़ रहा है, कण
कण कण में दिखाई पड़ रहा है वो भी ईश्वर स्वरूप नहीं है, ये मैं कहता हूं। क्यों नहीं है? अब हम एक ईश्वर की नई परिभाषा बताते हैं। नई परिभाषा ये है, ईश्वर वो है जिसके अंडर में समय है, समय उसके अंडर में है। क्या हुआ? अगर हरिश्चंद्र की बीवी ने कहा, हे ईश्वर, ये ब्राह्मण विश्वामित्र का ब्राह्मण है, हम इसके कर्जदार हैं, इसको बहुत भूख लगी है, अगर भूख से मर गया तो ब्राह्मण के मरने का कर्ज मेरे ऊपर लगेगा। बदकिस्मती से इस पेड़ में एक भी फल नहीं है, कुछ करो। तो क्या होता है कि जब प्रार्थना खत्म होती है और आंख खुलती है तो देखती है कि ये पेड़ फलों से लग गया। अब यहां पर समय, ऐसे आप पेड़ अपने लगाइए, आप कहिए परसों फूल आ जाए तो नहीं आएगा, परसों आम आ जाए तो नहीं आएगा, और ये ईश्वरी चेतना वाले में भी नहीं आता। कल युग में भी ऐसे उदाहरण पाए गए हैं। सन 52-51 की बात है, ब्रह्मानंद सरस्वती जिंदा थे, महर्षि महर्षि के गुरु थे, और उनके लिए ये बात मशहूर थी कि वो तकिया के नीचे हाथ डाल करके कोई भी चीज, जो भी चीज मांगते थे वो हाथ लेकर के चला आता, समय का इंतजार नहीं करते। जब आत्मधन इतना पैदा हो जाए, इतना पैदा हो जाए, इतना पैदा हो जाए कि कुछ भी आउट ऑफ नथिंग, गेहूं पाने के लिए गेहूं की बीज की गुलामी नहीं करनी है कुछ भी पाने के लिए किसी दूसरे चीज की मदद नहीं लेनी है। इसके माने आपका मन आत्मस्वरूप हो गया, आत्मस्वरूप हो गया। अच्छा, अब जिसको यह अवस्था मिल गई, इसको कहते हैं अद्वैत चेतना, हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिटी कॉन्शियसनेस। शायद यही सवाल थे आपके, कल आपके यही सवाल थे। ये जो यूनिटी कॉन्शियसनेस मिली, अब आदमी का बड़ा मजा रहता है, वो चाहता मैं ये भी पूरा कर लूं, ये भी पूरा कर लूं, ये भी पूरा कर लूं। अगर उसको विश्वास हो गया कि हर चीज मुझे तुरंत मिल जाएगा, क्या फिर भी वो कुछ मांगने की कोशिश करेगा? ये मेरा सवाल है। आप जानती हैं कि ऐसी धोती तो आप जब चाहे तो खरीद सकती हैं, तो आप खरीदने ही नहीं जाएंगे, तो पड़ेगी तो देखा जाएगा और अगर जरा शक रहेगा, अजी आज मौका है, कल पता नहीं मिले न मिले, आज तो खरीद के रख लो, अब पहनने की जरूरत हो जाए ना हो, पहनने की जरूरत हो जाए ना हो। अगर ऐसे व्यक्ति की इच्छा हो जाएगी सारे संसार में शांति हो जाए तो शांति नहीं, ये वो भी नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति अपने लिए जो चाहे सो मांगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति सारे संसार के लिए मांगे, ये नहीं होगा। ये ताकत उसके अंदर भी नहीं, लेकिन वो अपने लिए चाहे जो कुछ मांगे। और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को ब्रह्म स्वरूप होने का अधिकार है, ब्रह्मा बनने का अधिकार किसी को नहीं ब्रह्मा बनने का अधिकार नहीं। और जिस दिन जब तुम कह रहे वो हो जाएगा ना, तो तुम ब्रह्म ही हो जाएगा, वो ब्रह्म स्वरूप नहीं होगा, वो ब्रह्मा बन जाएगा सीधे सीधे। हाँ, किसी इंडिविजुअल के लिए मांग सकते हो, लेकिन जो इंडिविजुअल के लिए मांग रहा है वो भी ब्रह्म स्वरूप है। आप अपने लड़के के लिए मांग लीजिए, अपने दमाद के लिए मांग लीजिए, अपने लिए मांग लीजिए, अपनी बीवी के लिए मांग लीजिए, लेकिन सारी जमीन के लिए आप भी नहीं मांग सकते अभी। तो ये हमारी ईश्वर दर्शन पर सत्संग खत्म हुए। ये वो ईश्वर दर्शन है जो बहुत मुश्किल से मिलता है, और जब आप अद्वैत चेतना में हो गए तो ठीक है। आप ये, मेरी इच्छा तो ये है कि हमको कृष्ण इस रूप में मिले जिस रूप में कैलेंडर देखा है, मिलेगा मिलेगा, कोई बात नहीं। अवतार लेता है तो उसको भी मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना, वो तो शरीर के बंधन में आ गया ना, वो शरीर के बंधन में आ गया। वो जीव जो शरीर के बंधन में है उसको वो कुछ हद तक लिमिटेशन में आ जाता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि उसकी लिमिटेशन क्या है। और मैं ही बता रहा हूं, उसका बंधन सिर्फ ये है कि वो ब्रह्म स्वरूप तो हो सकता है, जब तक शरीर छोड़ नहीं देगा ब्रह्मा नहीं बनेगा। यही मैं यही कह रहा हूं ना, फिर भगवान भी ब्रह्म स्वरूप हो सकते हैं, ब्रह्मा नहीं बन सकते। हाँ,
तो शरीर छोड़ेगा तो ब्रह्म हो जाएगा। अब फिर ब्रह्मा हो जाएगा, फिर ब्रह्मा में मर्ज हो जाएगा, मिल गया, उसका अपना अस्तित्व ही नहीं ना, फिर वो अलग नहीं है, वो ब्रह्मा हो गया। तो आप ये कहिए कृष्ण ब्रह्मा हो गया, गलत है, क्योंकि कृष्ण ही नहीं है अब। भाई नदी समुद्र में मिल गई, अब आप कहिए गंगा जी समुद्र हो गया तो गलत हो गया ना, लेकिन गंगा जी को जो अंश गिर गया वो समुद्र तो हुआ, ये भी तो ठीक ही है ना, लेकिन वो गंगा तो नहीं रही ना। तो जब तक अपना इंडिविजुअल अस्तित्व खत्म नहीं होता तब तक वो ब्रह्मा नहीं बनता। ये मोक्ष है, ये मोक्ष है। तो ईश्वर दर्शन पे मेरी बातचीत समाप्त हुई। एक शब्द पढ़ा था ईश्वर दर्शन में दो सवाल उठते हैं। किस ईश्वर का दर्शन आप चाहते हैं? अगर किसी को ईश्वर का दर्शन करना है तो उसके दिल और दिमाग पर ईश्वर की कोई तो छाप होगी। अगर कोई छाप ही नहीं है तो दर्शन किस बात का? अगर ईश्वर के आपने कुछ कैलेंडर में फोटो देखे हैं कृष्ण भगवान का, राम का, और अगर उसी रूप में उनका दर्शन करना है तो उसकी बात भी हम बता देंगे, आज ही बता देंगे थोड़ी देर में। लेकिन वो बहुत कठिन काम है, वो असंभव नहीं है, संभव तो है लेकिन वो बहुत मुश्किल है। लेकिन ज्यादातर लोगों को तो मैंने ये कहते हुए सुना है, ईश्वर सब जगह है, ईश्वर हर वक्त है, सुबह है, दोपहर है, शाम को है, 8 बजे है, 12 बजे है, कण कण में समाया हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि ये जगत 2 दुनिया में बटी हुई है, अंदर की दुनिया, बाहर की दुनिया। तो ईश्वर अंदर भी है, बाहर भी है। इस ईश्वर, वो ईश्वर जो कण कण में समाया हुआ है, वो निश्चय ही गुरु के रूप में तो संभव है, सगुण तो है, साकार नहीं है। उसका कोई आकार नहीं हो सकता। जो आकार होगा वो सबसे छोटे कण में कैसे होगा? शक्ति के रूप में होगा। और तभी हम बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा जीवन 2 शक्तियों के अंतर्गत रहता है। 2 शक्तियां हमेशा काम करती रहती हैं। एक को मैंने हमेशा करने की ताकत बताया और दूसरे को होने की ताकत। जो होने की ताकत है वो हर समय है, हर वक्त है, अंदर भी है, बाहर भी है, हर कण में समाया हुआ है। इसको अनुभव करना, इसका बोध होना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, और बोध होना ही केवल दर्शन है। दर्शन का एक ही अर्थ होता है, बोध होना। ये बोध होता है, सबको होता है कि खून दौड़ता है, कोई दौड़ाता नहीं। दिल धड़कता तो है, कोई धड़काता नहीं।
सांस चलती तो है, कोई चलाता नहीं। खाना पचता है, कोई पचाता नहीं। इसी तरह से गर्भवती माँ के गर्भ में बच्चा शरीर धारण करता है, जीव शरीर धारण करता है, लेकिन ये शरीर धारण कराया नहीं जाता। बाहर ड्राइंग खींची जाती है, निर्जीव ड्राइंग खींची जाती है, फोटो बनती है, तस्वीरें बनती हैं, बनाई जाती हैं, लेकिन बच्चा, जीता जागता बच्चा अपने आप बनता है तो होने की शक्ति ही है। ये तो हुई कुछ अंदर की दुनिया की बातें। अब बाहर की बात करते हैं तो हम वही कहते हैं, ये धूप निकलती है, अभी क्षण में बादल आ जाए, क्षण में धूप गायब हो जाए। तो एक है ऋतु और एक है मौसम, दो अलग बात है। ऋतुएं समय समय पे आती हैं। अगर आज पानी बरस जाए तो हम इसको बरसात तो नहीं कहेंगे। 10 मिनट के लिए पानी बरस गया, मौसम बदल गया। मौसम सुबह, दोपहर, शाम, रात, 12 बजे, 8 बजे, 4 बजे, किसी भी समय बदल जाता है। और ये होने की शक्ति बदलती है, कोई इसको बदल नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी बड़ी ताकत। ऋतुएं आती हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात आती है, ये लाई नहीं जाती, ये बंद करा दे, ये बिल्कुल बंद करा दे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाँ, तो अब मैं यही कह रहा था कि ऋतुएं आती हैं, सूरज डूबता है, चंद्र ग्रहण लगता है, पृथ्वी चलती है, ज़लज़ले आते हैं। कुछ भी तो नहीं है जो करने की हाथ में हो, करने की ताकत अपने कंट्रोल में रखता हो। तो जिसने कभी जिंदगी में साधना नहीं की, क्या उसको इन सब बातों का बोध नहीं होता? तो उस ईश्वर का दर्शन तो होता है, कौन कहता है कि नहीं होता? लेकिन आदमी के दिल में एक छाप और है ईश्वर की, और वो बड़ी गलत छाप है, पता नहीं कहां से कैसे आ गई है। और वो छाप ये है कि अगर ईश्वर का दर्शन हो जाएगा तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। मात्र दर्शन से मेरा कल्याण हो जाएगा। अब यहीं पे सवाल उठता है कि क्या राजा दशरथ को ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ था, राम का दर्शन नहीं हुआ था? अपने पुत्र राम को उन्होंने कभी नहीं देखा क्या? कि कृष्ण के माँ बाप ने या कौरव पांडव ने कभी कृष्ण को नहीं देखा था? तो क्या सबका कल्याण हो गया था? ये ईश्वर के अवतार नहीं थे? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये गलत है विचार, ये गलत भी है और सही भी है। गलत क्या है ये मैंने बता दिया, फिर सही क्या है? वो ईश्वर का कौन सा दर्शन है जो हमें कल्याण करा देता है? अभी हमने कहा कि बाहर की दुनिया भी बाहर की दुनिया में भी कण-कण में होने की शक्ति महसूस करती है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बाहर की दुनिया में जो कुछ है उसको महसूस करने की ताकत मन में इंद्री के माध्यम से है, मात्र इंद्री के माध्यम से। बाहर की दुनिया को हम केवल इंद्री के माध्यम से महसूस करते हैं, और जिस ईश्वर का दर्शन मन इंद्री के माध्यम से करेगा उस ईश्वर के दर्शन से कल्याण नहीं होता। कैकेयी को उसी ईश्वर का दर्शन हुआ, कौशल्या को उसी ईश्वर का दर्शन हुआ, दशरथ को उसी ईश्वर का दर्शन हुआ, इसीलिए उनका कल्याण नहीं हुआ। मैं का क्या अर्थ है? मुझे दर्शन हो। मुझे का क्या अर्थ है? मैं कौन हूं? सवाल तो यही उठता है। बड़ा आसान जवाब। ये जवाब लोग कहते हैं
कि मैं ब्रह्म हूं, तो वो छोड़िए आप। मैं ब्रह्म होता तो मारा क्यों फिरता? इसलिए वो बात गलत है। मैं का अर्थ है महसूस करने वाला, वो जो ठंडक महसूस कर रहा है, वो जो उजाला और अंधेरा महसूस कर रहा है, वो जो अपने बच्चों को महसूस कर रहा है, वो जो अपने भाई बहनों को महसूस कर रहा है। और ये महसूस करने वाले को ही मैंने हमेशा बताया कि ये मन है, हमारा मन। तो यदि मन को ईश्वर का दर्शन हो जाए, भले आंख को न हो, तब आपका कल्याण हो जाएगा। ये वो दर्शन है जो आपका कल्याण कर देगा। और उसी दर्शन के हेतु हम ये साधना करते हैं। आप इसका नाम तपस्या रख लें, तपस्या रख लें, सेवा रख ले, तो सेवा रख ले, सुमिरन रखना चाहे सुमिरन रख ले, आपकी मर्जी है, जो नाम रख ले, किसी चौथे नाम से पुकारे। यही तपस्या है, यही सेवा है, यही सुमिरन। इस सुमिरन के माध्यम से आंख ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाएगी, और मन जिस ईश्वर का दर्शन करेगा, उस ईश्वर का दर्शन केवल मन करेगा। मन दर्शन करता है चेतना के माध्यम से, मन दर्शन करता है चेतना के माध्यम से। बड़ी कहानियों में, बड़े सनीमों में एक संज्ञा का नाम भी था, मन की आंखें, मुझे याद है। हाँ, भजन भी मन की आंखों पर होता है, चेतना मन की आंखों। चेतना की अवस्था मन के आंख की पावर है, जैसे आप सबके आंख की कोई न कोई पावर है। चेतना की अवस्था मन के आंख की पावर है। जैसी मन के आंख की पावर है, वैसा ही तो दर्शन होगा। तो भाई हमारी आंख बड़ी कमजोर है, तो हालत ये भी होती है कभी कभी कि किसी आदमी का चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, अगर चश्मा उतार दो तो। ऐसे भी लोग होते हैं, कैसे हैं कि कटरेट हो जाता है, चश्मा तो लगता ही नहीं। तो अब उनकी आंख की पावर बहुत खराब हो गई, तो बाहर का जगत आंख उतनी अच्छी तरह नहीं देख पाएगा जितनी अच्छी तरह वो व्यक्ति देख लेगा जिसकी आंखें बड़ी तेज है। इसी तरीके से जो जो चेतना की अवस्था गिरती है, आप कुछ भी दर्शन करने लायक नहीं है। जीवन दर्शन। अच्छा, अब हमने बताया दर्शन किसे करना है, दर्शन मन को करना है। कौन करेगा? मन की अवस्था करेगी, और इस अवस्था का हमने एक नाम दे दिया, उसको चेतना की अवस्था। चेतना मन की आंख है, अवस्था उसकी रोशनी है। अब ईश्वर का दर्शन। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ईश्वर का वास रहने की जगह कहां है? अंदर है, भावातीत क्षेत्र है, ट्रांसीडेंटल फील्ड है। ये भावातीत क्षेत्र, ट्रांसीडेंटल फील्ड अंदर का सूर्य है, और इसी सूर्य का दर्शन करना है। इसी सूर्य का दर्शन करना है। मन अंदर की जमीन है, मन को इससे दर्शन करना है। अंदर के आसमान का दर्शन मन को करना है, और जो मन नहीं कर पा रहा है, फिर क्यों नहीं कर पा रहा है? इसका कारण हम लोगों ने आपस में कई बार बात किया। दर्शन इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि सब कुछ बनाने वाला, जो कुछ भी होने की ताकत बनाती है,
होने की ताकत की दुनिया में सीमाओं का कोई काम नहीं। और अगर होने की ताकत ने ये जीव पैदा किया और ये किया, ये आपको मालूम, अगर ये जीवन देने वाला होने की ताकत है तो एक बात आप समझ लीजिए, ये जीवन सीमित वर्षों का नहीं हो सकता। दुनिया में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो होने की ताकत ने बनाई है और वो सीमाओं से बंध गया हो। जो कुछ सीमाओं से बंधा हुआ है वो बुद्धि की देन है, और जो सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है वो होने की ताकत की देन है, ईश्वर की देन है। तो ये सच है कि हमारा जीवन कुछ सीमित वर्षों का नहीं हो सकता तो अनंत वर्षों का रहा होगा। अब दूसरी चीज हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, हमें बोध है कि ये जीवन तो सीमित वर्षों का है, तो असीम वर्ष के माने न मालूम कितने जन्म हो गए। फिर हम लोगों ने ये भी समझा अच्छी तरह से कि जब तक हम जीवित हैं किसी भी अवस्था में, जानवर या मनुष्य, कर्म क्रिया जरूर है और इस क्रिया का प्रभाव भी है, मन पर है, शरीर पर है, बुद्धि पर है। ये कर्म प्रभाव का, इस कर्म प्रभाव का संचय होने लगता है। केवल ऊंचे ऊंचे महात्माओं के जीवन में इसका संचय नहीं होता, बाकी सबके जीवन में होता है। ये मैं रिपीट कर देता हूं, केवल ऊंचे संत ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कर्म प्रभाव संचित नहीं होता। सभी साधारण मनुष्यों के जीवन में इन कर्म प्रभाव का संचय होता है। ये संचित कर्म प्रभाव अंदर की दुनिया के बादल बन जाते हैं। तो 50 साल छोड़िए, अगर 50 जन्म के बादल मौजूद है तो फिर न मालूम कितने बादल है। अब ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में, जिसके अंदर, जिसके मन पर पिछले 50 जन्मों के बादल मौजूद हैं, वो जमीन पर रह के आसमान तो नहीं देख सकता। तो मन तो ढका है तो उन बादलों से, अब वो आसमान कैसे देखेगा? तो उसको ईश्वर का दर्शन नहीं होता। अब ईश्वर का दर्शन न होने में हो क्या जाता है? जब ईश्वर का दर्शन नहीं होता तो क्या होता है और इसकी पहचान क्या है? क्या पहचान है कि किसी को ईश्वर दर्शन है या ईश्वर दर्शन नहीं? बड़ी आसान पहचान है। जिसको ईश्वर दर्शन नहीं होता तो उसको ईश्वर का सुख नहीं मिलता।